सच्चाई का सामना के बारे में बता रही थी कि जो सर्वाइवर्स अपनी कहानियाँ अक्षम होने के नाते नहीं लिख पाए हैं, किंतु अपनी कहानियाँ देने के इच्छुक थे, अतः कहानियाँ लिखने में उन्हें सहयोग किया गया है। कई सर्वाइवर्स की कहानियाँ साक्षात्कार के माध्यम से भी ली गई हैं। सच्चाई का सामना, इनकाउंटर विद द ट्रुथ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सर्वाइवर्स ने दिल खोलकर अपनी एक एक बात कही है। मेरा आप लोगों से साग्रह निवेदन है कि इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक दी हुई होगी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और MPPL की, तो आप सभी लोग उससे इस पुस्तक को ज़रूर मंगाएं और पढ़ें। और जिन किसी को भी जानते हैं कि उन्हें कैंसर हुआ है या जो कोई भी आपके आसपास हैं जिन्हें किसी भी प्रकार से इस पुस्तक से मदद मिल सकी, तो हम लोगों का यह कार्य अत्यंत सार्थक हो जाएगा। अपनी भूमिका पर आती हूँ। कुछ ने अपनी पीड़ा तो कुछ ने चिकित्सकों द्वारा मिले मानसिक संबल के कारण मिलने वाले उत्साह और खुशी का वर्णन किया है। कैंसर पीड़ित एक ओर अपने ठीक हो जाने के प्रति आशान्वित हैं, तो दूसरी ओर उनके परिवार वाले लोग आशंकाओं से घिरे हुए हैं। अथाह पैसे का खर्च और पैसे का अभाव दोनों का वर्णन इस पुस्तक में है। इस पुस्तक में आपको सब कुछ मिलेगा, पर एक बात जो मुझे ज़्यादातर कहानियों में मिली है वह अपने चिकित्सक के प्रति कैंसर मरीजों का अटूट विश्वास है। कई ऐसे हैं जो उन्हें अपना भगवान मान चुके हैं। विस्तार में जाने के लिए आपको एक एक कहानियाँ पूरे भाव से पढ़नी पड़ेगी। कुछ कहानियों की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। एक 12 साल पुरानी सर्वाइवर कहती हैं कि बिना लापरवाही मस्त इलाज कराइए। उनके ये शब्द उनकी अदम्य ऊर्जा को बयान करते हैं। जिसके अंदर ऐसा उत्साह हो वो ज़रूर मरीजों के लिए प्रेरणा बन सकेगा। एक 16 साल पुराने सर्वाइवर कहते हैं कि मैं पांडे सर को सेकंड गॉड कहता हूँ। मैं उनके हाथों बचाया गया हूँ। वो स्वयं ठीक होने के बाद दूसरे कैंसर मरीजों की सहायता करते हैं। इसी तरह अलग अलग स्थानों से जो भी मरीज हैं वो अपनी बातें इस पुस्तक के अंतर्गत बता रहे हैं कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी के कैंसर के बाद पूरी तरह बदल गई। अब मैं पहले से कहीं जागरूक और आत्मनिर्भर हूँ। वह लोगों को उनके हौसले बुलंद रखने की प्रेरणा देती हैं। इस पुस्तक में आप उनकी कहानी, उनके जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित होंगे। एक चिकित्सिका हैं जिन्होंने अपनी कहानी में बताया कि अपने विल पावर को कभी नहीं खोना। अपने भोजन की नली के कैंसर के बाद वह पूरे 10 साल से लगातार स्वस्थ हैं। 18 से ज़्यादा घंटे तक अपने मरीजों के बीच व्यस्त और मस्त रहती हैं। उन्होंने बताया काम में व्यस्त रहना और अपनी बीमारी में दिमाग न लगाना ही उनको बहुत कम समय में स्वस्थ कर पाया। ये छोटी छोटी बातें मैं बता करके आप लोगों को इस पुस्तक के प्रति जागरूक और उत्साहित दोनों करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसकी प्रतियाँ मंगाएं और ज़रूर पढ़ें। अपनी बीमारी में दिमाग न लगाना उनको बहुत कम समय में स्वस्थ कर पाया। वो चिकित्सिका की बात है। शरीर में टांके होने के बावजूद उन्होंने मरीजों की देखभाल की। ICU मैनेजमेंट बंद नहीं किया। वह योग और खान पान के संतुलन के कारण ही स्वयं को पूरी तरह फिट महसूस करती हैं। उनका कहना है कि परिवार का स्नेह और उनके द्वारा की गई देखभाल से भी रिकवरी होती है। मैं यहाँ ये बातें क्यों बता रही हूँ? ये बातें तो उनकी कहानी में विस्तार से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि व्यक्ति की अस्मिता, व्यक्ति का उत्साह सर्वोपरि है, ये आप भी जानें और समझें। कैंसर के इलाज के दौरान कौन बचेगा या कौन नहीं बचेगा, यह तय कर पाना कुछ हद तक उसकी बीमारी की गंभीरता और चिकित्सकों के इलाज पर निर्भर करता है, जिस पर हम सब मरीजों का कोई वश नहीं। हम मात्र यही तय कर सकते हैं कि हमारा इलाज कहाँ होगा, हमारा चिकित्सक कौन होगा। जो हमारे हाथ में होता है वह यह कि हम अपने आत्मविश्वास और उत्साह को कभी छोटा न होने दें।
बीमारी शरीर में होती है जिसका इलाज चल रहा होता है, पर हमारे हाथ में जो है वह है हमारा अपना उत्साह और मनोबल। सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि बात हर किसी क्षेत्र में लागू होती है। अपने उत्साह और विश्वास से हम कहीं भी विजयी हो सकते हैं। एक भुक्तभोगी होने के नाते मुझे पता है कि कैंसर के दौरान कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम उन परेशानियों को मुस्कुराकर, हंसकर, खुश होकर, सकारात्मक तरीके से लें तो इलाज का लंबा वक्त पलक झपकते, हंसते हंसते बीत जाता है। कैंसर मरीज के अंदर का भय स्वयं कैंसर मरीज के अतिरिक्त कोई नहीं भगा सकता। हम सौभाग्यशाली हैं कि मैं ही क्या, कई ऐसे मरीज जिनकी चिकित्सा अच्छे चिकित्सकों के हाथ हुई है, जिनके अंदर भय उनके चिकित्सक ने भगा दिया। उन्होंने मुस्कुराते हंसते लोगों को मस्त रहना सिखाया, कैंसर के बावजूद उत्साहित होना सिखाया, उन्हें भय मुक्त चिकित्सा दी। यहाँ इन बातों के माध्यम से यह भी कहना चाहती हूँ कि जिस किसी भी कैंसर मरीज को अच्छे डॉक्टर, जो प्रेरणादायी और सहज चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, उन्हें भी अपने चिकित्सक पर पूरा भरोसा करके भय मुक्त इलाज कराना चाहिए। निर्भर होना और मस्त रहना हर कैंसर मरीज को आना चाहिए। भय मुक्त व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता, और जिसे मृत्यु का भय नहीं होता उसे कैंसर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पुस्तक की कहानियों का संकलन, संयोजन एवं संशोधन करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे सर का दिशा निर्देशन महत्वपूर्ण रहा, अन्यथा इस रूप में आपके समक्ष यह पुस्तक न पहुंच सकती। ये पुस्तक है। पुस्तक की एडिटिंग, कवर डिज़ाइनिंग एवं अंग्रेजी अनुवाद सर ने अपने हाथों स्वयं किया है। इस पुस्तक का आवरण चित्र इस संकलन को पूर्णता प्रदान करता है। आवरण चित्र आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, इसमें उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन पानी में बहता हुआ आशा का दीपक है ये हम सभी मरीजों की प्रेरणा के लिए कितना बड़ा एक सुंदर जो है प्रयास किया गया है इस चित्र के माध्यम से। ये बहुत ही पॉजिटिव चित्र है जो इसका कवर पेज बनाया गया है, गंगा जी में बहता हुआ दिया। इस पुस्तक का आवरण चित्र इस संकलन को पूर्णता प्रदान करता है। सर के लिए इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे उनका आजीवन स्नेह मिलता रहे जिससे हम कुछ सीख सकें। ईश्वर उन्हें यशस्वी, स्वस्थ एवं दीर्घायु रखें। बातें बहुत सी हैं, अतः विस्तार में न जाते हुए यही कहना चाहूँगी कि सच्चाई का सामना, इनकाउंटर विद द ट्रुथ, भय और आशंका पर अस्मिता की विजय की दास्तान है। इसे पूरे मन से पढ़ें और कैंसर मरीजों को दें, जिससे उनके बहुत से प्रश्नों का जवाब मिल सके और वह भी भय मुक्त, आशंका मुक्त होकर अपना इलाज करा सकें। इस पुस्तक के लिए अपनी सच्ची कहानियाँ देने के लिए उन सभी सर्वाइवर्स, मरीजों एवं उनके परिवार के जनों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी कहानी तस्वीरों सहित पूर्ण सत्यता के साथ आपके समक्ष रखी है। डॉक्टर मनोज पांडे सर की बात याद आती है कि जो मन से इलाज करवाएगा वो निश्चित ठीक हो जाएगा। अतः जो भी कैंसर मरीज इस कहानी को पढ़ रहे हैं वो पूरे उत्साह के साथ भय मुक्त होकर अपना इलाज करवाएं। मौत तो सड़क पर एक्सीडेंट से भी हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि कैंसर है तो मौत हो ही जाएगी। आप अपने आत्मविश्वास एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से कैंसर को हरा सकते हैं, जैसा कि मैंने हराया। मैं खुद को मृत्युंजय मानती हूँ। ऐसा नहीं कि मृत्युंजय अमर हैं, पर मरने के पहले तक उनकी अस्मिता सर्वोपरि है, विजयी है, भय मुक्त है। इस पुस्तक की कहानियाँ मरीजों ने स्वयं लिखी है, जो नहीं लिख पाए हैं उन्होंने बताया है। उनके शब्दों को मैंने ज्यों का त्यों रख दिया है। कहानी के अंत में ध्यान देने पर पता चलेगा, जहाँ रिटन बाय में लेखक का नाम है वह कहानी मरीज ने स्वयं लिखा है या उनके परिजनों ने लिखी है। इसके अतिरिक्त कहानियों को मरीजों ने बताया है और मैंने लिखा है।
भावुक शब्दों का स्थानीय भाषा में प्रयोग इस कहानी को नैसर्गिक रूप देता है। कहानी पढ़ने के बाद आंखें भीग जाती हैं। यही लगता है कि ऐसे भुक्तभोगियों की अधिक से अधिक सहायता की जानी चाहिए। इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और खरीदा जाए। इस पुस्तक से प्राप्त धनराशि का उपयोग कैंसर मरीजों के इलाज में किया जाएगा। इसके साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि इसकी कहानियों को एक एक करके आप लोगों के सामने लाऊं, संक्षिप्त रूप में मैं बताऊं, जिससे आपको ये समझ में आएगा। यह कहानियाँ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपके आसपास के कैंसर के मरीज होंगे, आप उन तक इसे शेयर कर सकते हैं। जो भी हमसे संपर्क करना चाहें, उन्हें किसी भी प्रकार के सहयोग और किसी भी प्रकार के जानकारी की ज़रूरत है तो मैं उसे देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगी, उनका पूरा सहयोग करूँगी। मेरी इतनी बड़ी संपादकीय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नीचे जो भी लिंक दी हुई है उससे एक बार एक पुस्तक ज़रूर ऑर्डर करें। ये पुस्तक 500 रुपये मूल्य की है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही उपयोगी है। और जब आप इसे पाएंगे, पढ़ेंगे, या आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने इस वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।